हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ओके, सो जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसमें जो इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व है उसका ओपन और क्लोज होने का टाइमिंग क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और एक बात, स्पार्क प्लग जो स्पार्क होता है वो स्पार्क कौन से टाइमिंग में होता है वो भी हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है और ये क्रैंक है। तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम में हम जो भी ड्रॉ करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू क्रैंक पोजीशन हम ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जो जैसे क्रैंक घूम रही है तो क्रैंक पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ पे वाल्व टाइमिंग लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर क्रैंक यहाँ पे होगी यानी कि हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी पे होगा और क्रैंक यहाँ पे होगी, ठीक है, तो हमारा जो पिस्टन है वो बीडीसी में होगा। तो हम यहाँ पे एक ऊपर पॉइंट ले लेते हैं और एक नीचे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और सेंटर से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको हम टीडीसी कंसीडर करेंगे पिस्टन का, और ये जो पॉइंट है वो हम बीडीसी कंसीडर करेंगे। यानी कि हमारी क्रैंक जो है वो इस तरह से घूम रही है तो ये हमारा बीडीसी का होगा। यहाँ पे जब क्रैंक होगी तब पिस्टन बीडीसी पे होगा और यहाँ पे अगर क्रैंक होगी तो ये टीडीसी पे होगा। ओके, नाउ सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, तो इनलेट वाल्व ओपन होता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर आईसी इंजन मतलब के सिलेंडर के अंदर आता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। तो थियोरेटिकल में हम क्या पढ़ते हैं कि जब क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे है, मतलब कि जब क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे होगी तब हमारा पिस्टन टीडीसी पे होगा, तब इनलेट वाल्व ओपन होता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो हमारा इनलेट वाल्व है वो यहाँ पे 10 डिग्री बिफोर टीडीसी यहाँ पे ओपन हो जाता है। मतलब कि यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये हमारा इनलेट वाल्व ओपन होने का टाइमिंग है, ठीक है। थियोरेटिकल में हमें क्या बताया जाता है कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो स्पीड होती है ना आईसी इंजन की वो बहुत तेज होती है, ठीक है। तो उसको जो समय मिलना चाहिए एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर आने के लिए, ठीक है, वो प्रॉपर टाइमिंग उसको मिले, प्रॉपर उसकी डेंसिटी कवर हो, प्रॉपर जो सिलेंडर है वो एयर और फ्यूल मिक्सचर से भर जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 10 डिग्री बिफोर इनलेट वाल्व हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब इनलेट वाल्व क्लोज कब होगा, तो यहां से इनलेट वाल्व ओपन होगा, फिर हमारी जो क्रैंक है वो यहां से यहां पे आएगी, यानी कि पिस्टन बीडीसी पे आया, फिर इनलेट वाल्व क्लोज जो है वो यहां पे होगा, वो अराउंड 15 डिग्री आजू बाजू में होगा। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रख लो कि लो स्पीड इंजन एंड हाई स्पीड इंजन दोनों में वाल्व टाइमिंग जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं वो पर्टिकुलर एक स्पीड के लिए, जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी इंजन की तो यहाँ पे ये जो है 10 डिग्री की जगह 20, 30, 40 भी आ सकता है। और वैसे भी यहाँ पे जो 15 डिग्री आफ्टर बीडीसी क्लोज हो रहा है, बीडीसी के बाद 15 डिग्री आफ्टर यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 15 से ज्यादा होके 20, 30 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, ये टीडीसी है, और यहाँ पे ये क्रैंक यहाँ पे आई और यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज होगा। तो ये हमारी सक्शन जो प्रोसेस है वो हुई, ठीक है। अब दूसरा जो स्ट्रोक है वो है कंप्रेशन। तो यहां से कंप्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां से कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है, मैं अच्छी तरह से ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां से जो कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा तो कंप्रेशन कहां तक जाएगा, तो वो कंप्रेशन जो है वो यहां तक आएगा, ठीक है। और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, थियरी में हम क्या देखते हैं कि एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्क होता है। लेकिन फ्रेंड्स, स्पार्क जो होता है वो कुछ 40-45 डिग्री बिफोर, यहाँ पे 40 डिग्री बिफोर यहाँ पे स्पार्क हो जाता है, ठीक है, स्पार्क। तो यहाँ पे स्पार्क क्यों करना है, जब आप यहाँ पे स्पार्क करोगे तब जाके यहाँ पे आके वो इग्नाइट होगा, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो करीबन यहाँ पे इग्नाइट होगा, तो उनको यहाँ से पावर मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पार्क करते हैं तो क्या होगा, वो यहाँ पे इग्नाइट होगा, यानी कि ये इतना हमको लॉस हो रहा है,
ठीक है। तो इसीलिए हमें स्पार्क भी ज्यादा, मतलब स्पार्क भी पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो स्पार्क होगा इन द कंप्रेशन स्ट्रोक वो भी 40 डिग्री बिफोर टीडीसी रहेगा। उसके बाद ये तो हुआ कंप्रेशन। अब यहां से पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग लाइंस बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये हमारा पावर स्ट्रोक हुआ। अब यहां से दोनों वाल्व क्लोज है, यहां से क्लोज है दोनों वाल्व, अभी दोनों वाल्व क्लोज है। अब आउटलेट वाल्व ओपन कब होगा? तो मैं आपको बता दूं, आउटलेट वाल्व जो है वो यहां से ओपन होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। थियोरेटिकल में हम क्या पढ़ते हैं कि बीडीसी पे आएगा तब आउटलेट वाल्व ओपन होगा। तो यहाँ पे आउटलेट वाल्व जो है वो ओपन होगा। आउटलेट की जगह हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होगा? तो बीडीसी से 25 डिग्री बिफोर, ये होगा बिफोर आफ्टर। ओके, सो बीडीसी से 25 डिग्री बिफोर एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इनलेट वाल्व तो क्लोज ही रहेगा। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो अब हमारा ये स्ट्रोक क्या था? पावर स्ट्रोक, ठीक है। ये पावर स्ट्रोक है और ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है। अब यहां से आप आगे देखोगे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व अभी ओपन है, तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होगा? तो एग्जॉस्ट वाल्व अराउंड यहां से 15 डिग्री, नोट कर लेना, 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी यहां पे एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज होगा, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होगा? 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर यहां पे ये जब क्लोज होगा तब यहां पे ऑटोमेटिकली ये इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि दूसरा साइकिल उसमें स्टार्ट हो जाएगा और फिर से यही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो रहा है और इनलेट वाल्व तो यहाँ पे ही ओपन हो गया, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है ना, वहां पे दोनों वाल्व ओपन रहते हैं। इतना सा टाइमिंग है, इतना डिग्री है, करीबन 40 डिग्री रहता है, ठीक है, 30 to 40 डिग्री। तो उसमें दोनों वाल्व ओपन रहते हैं। अब दोनों वाल्व ओपन रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे वाल्व ओवरलैपिंग, ओके, वाल्व ओवरलैपिंग, ओके। तो बेसिकली ये वाल्व ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम है कैसे वर्क करता है। फिर से मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे 15 डिग्री बिफोर टीडीसी इनलेट वाल्व ओपन होगा और इनलेट वाल्व क्लोज कब होगा? सक्शन स्ट्रोक के बाद यहाँ पे 15 डिग्री आफ्टर बीडीसी। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट होगा और इन द कंप्रेशन 40 डिग्री बिफोर यहाँ पे स्पार्क होगा। फिर कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक आएगा, तो पावर स्ट्रोक में यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व, ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे ओपन रहेगा और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो रहा है, मीनवाइल यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे वाल्व ओवरलैपिंग, ओके। तो बेसिकली ये था वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या डाउट है, मैं आपको 100% आंसर दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।